कैंडल मार्च के साथ कांग्रेस इंटैक ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में और आतंकवादियों के मुठभेड़ और में भारत माता के वीर सपूत 3 जवानों ने की शहादत को लेकर कांग्रेस इंटैक ने नेताओं ने और यह तिलका मांझी चौक पर और शहीदों को भींगी आंखों से और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने शहीदों को नमन करते हुए कहा, हम माँ भारती के शहीद और बलिदानों को देश और कभी भुला ना पाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद जवानों का समाचार सुनकर बेहद दुख है और पूरा देश एक स्वर में और आतंकी मासूमों की और निंदा करता है। देश और सदैव उनके और परिवार और का ऋणी रहेगा और सैनिक हमारे धरोहर, इनके बिना और देश की कल्पना नहीं की जा सकती। और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी की सरकार के मन में और शहीदों के प्रति संवेदना नहीं है। जिस वक्त और शहीदों का जनाजा उठ रहा था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देश के प्रधानमंत्री और G20 की जश्न मना रहे थे। यह केंद्र सरकार की और संवेदनाहीनता और यहाँ प्रकाशित है कि शहीदों की शहादत पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और शहीदों को और यहाँ श्रद्धांजलि देने वाले में जिला अध्यक्ष इंटैक रवि कुमार, सचिव मंटू यादव, पूर्व सैनिक मृत्युंजय कुमार, रामेश्वर मंडल, सिद्धार्थ शर्मा, दिलीप कुमार, सिकंदर चौधरी, दीपक चौधरी, शुभम कुमार, अधिवक्ता राजीव कुमार, विजय कुमार, रविंद्र मंडल, हरेंद्र यादव, विनय यादव, गणेश यादव, शंभू यादव आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बुधवार के दिन पाकिस्तान के कायर डरपोक पाकिस्तानियों ने भारत के मां भारती के वीर सपूत जवान हमारे देश के जज्बातों को जिस कायरतापूर्ण हरकतों के साथ उन्होंने आज अपना अंजाम को दिया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज हम सभी मां भारती के सपूत वीर जवानों के इस शहादत पर हम लोग कैंडल मार्च निकालकर उन शहीदों को नम आंखों से, भींगी आंखों से आज हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने ये कैंडल मार्च तिलका मांझी चौक से कचहरी चौक तक निकालने का निर्णय लिया है और इस कैंडल मार्च के माध्यम से उस कायर पाकिस्तान को हम सभी चेता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जहां कहीं भी हो, होश में आ जाओ और अपनी नहीं तो ये भारत के हमारे जज्बात तुम्हारी मात में घुसकर पूर्ण रूप से तुमको जवाब देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहब, आज शहीदों के इस शहादत पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दुखित है, मर्माहत है और ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान की आवाम आज हमारे शहीद सैनिकों के साथ और उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है। हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर उन शहीदों को अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन बंधु, एक बात बता देना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी, आप जहां कहीं भी हो इस बात को सुन ले। एक तरफ जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यालय में G20 का जश्न मनाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी सी भी शहीदों के प्रति संवेदना नहीं है। संवेदना की प्रकाष्ठा को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तार कर दी है। बंधु, क्या जरूरत है? भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी एक ट्वीट कर हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देना मुनासिब नहीं समझा। साहब, आप
कहीं भी हो, कांग्रेस पार्टी इन शहीदों के शहादत को कभी को हमेशा नहीं भूलेगी। इन महान सपूतों को आज कांग्रेस पार्टी सलाम करती है, इंडिया गठबंधन के लोग सलाम करते हैं और हम अपने सैनिकों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका परिचय? ओम प्रकाश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक, बिहार। ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्क्स और फेडरेशन के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर वर्ग पर बढ़ते फांसीवादी और कॉर्पोरेटर हमले और मजदूरों के निबंधन व सामाजिक सुरक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज एकजुट से संबंध बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन व असंगठित कामगार और महासंघ के जुड़े सैकड़ों मजदूरों ने भागलपुर उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एकजुट के राज्य सचिवों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुकेश मुक्त, एकजुट के जिला उपाध्यक्ष अरुणाभ शेखर, जिला संयुक्त सचिव राजेश कुमार दास व असंगठित कामगार महासंघ के सर्वोदय प्रसाद सिंह आदि ने किया। और प्रदर्शनकारियों ने मजदूरों के संबोधित करते हुए एकजुट के राज्य सह जिला सचिवों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुकेश मुक्त ने कहा कि और विनाशकारी मोदी शासन में अधिकारों पर हो रहे हमले की खिलाफ मजदूरों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले हित लाभों और के वितरण, मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन व कल्याण बोर्ड से मजदूरों की सदस्यता की और रिन्यूअल की और जटिल प्रक्रिया आदि में और उलझा कर और मजदूरों को वर्षों और बरस परेशान किया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी LEO को शामिल किए जाने से भ्रष्टाचार में भारी बढ़ोतरी हुई है और श्रम विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और दरअसल यह से सब विनाशकारी मोदी सरकार की और मजदूर और यहाँ पे विरोधी और लेबर और कोड को और यहाँ लागू करने और मजदूरों को प्राप्त सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को खत्म करने का और फैक्टिक्स के तहत किया जा रहा है। और श्रम सुधार के नाम पर मोदी सरकार लगातार अपने कॉर्पोरेटर और यहाँ और आकाओं के हित और मजदूरों के विरोध में काम कर रही और है। एक तरफ श्रम का मूल्य घटाकर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, दूसरी ओर महंगाई और लगातार भयंकर और वृद्धि कर आम और मेहनत और यहाँ कस आह्वान के जीवन को संकट में डाल दिया गया है। इसके खिलाफ और देश भर के मजदूर और लामबंद हो रहे हैं और 2024 में फांसीवादी मोदी सरकार को और सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शन के और पूर्व लिखित सूचना दिए जाने बावजूद भी और लेबर सुप्रिंटेंडेंट आज कार्यालय में नहीं थी। भागलपुर उप श्रमायुक्त के कार्यालय में स्थानीय लेबर और सुप्रिंटेंडेंट का नहीं होना और दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके अनुपस्थित रहने की वजह से प्रदर्शन के नेतृत्वकारी और प्रतिनिधिमंडल के और मजदूरों की मांगों पर वार्ता नहीं हो सकी है। और उनके सीनियर उप श्रमायुक्त व सहायक श्रमायुक्त ने और अनुरोध किया कि और प्रतिनिधिमंडल कल और 15 सितंबर को कार्यालय आकर वार्ता करें और जिसे नेतृत्वकारियों ने स्वीकार कर लिया। प्रदर्शन है, क्या मांग है आप लोग? AICWF निर्माण मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन। उसी का आज देशव्यापी आह्वान है। पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर मजदूर अपने अधिकारों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांग ये है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार मजदूर अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। उसके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है, उसमें कटौती की जा रही है, बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार श्रम का मूल्य घटाया जा रहा है और मजदूरी घट रही है।
तो हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि ये जो लगातार विभिन्न वाहनों से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार छीना जा रहा है उसको पर रोक लगाई जाए और तमाम प्रकार के मजदूरों का निर्माण सहित और संगठित क्षेत्र के तमाम प्रकार के मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा बहाल किया जाए, उसकी गारंटी की जाए। दूसरा मामला ये है कि राज्य सरकार ने भी जो नया लेबर कोड, मजदूर विरोधी मजदूरों के गुलामी के 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने बनाया है, उसके तहत कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है। तो हम इसका विरोध करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस कदम को वापस लिया जाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अभी तक सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को खत्म होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई तरह का अड़ंगा लगा करके विभिन्न प्रकार के बहानों से कभी ये बहाना बनाया जाता है कि इसके सदस्यता का रिन्यूअल नहीं हुआ है, कभी ये बहाना बनाया जाता है कि आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है, और इस बहाने से जो है कभी किसी चीज़ में गड़बड़ी बता करके इसके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को, और जिसका किसी तरीके से पास हो जाता है उसका अनावश्यक देरी हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं इरफान जी, इनके बेटी का शादी हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया है, 2.5 साल पहले सब कुछ पास हो गया है, लेकिन कभी खाता में गड़बड़ी है ये सब कह करके जो इसको नहीं दिया जाता है। और ये हमको बता रहे थे कि यहाँ का ऑफिस का अधिकारी कहता है कि पहले 15,000 रुपया घूस दो तब जो है तुमको देंगे। तो बेटी के शादी के लिए अनुदान मिलेगा 50,000 रुपया, उसमें 15,000 इसको घूस दिया जाएगा तब ये देगा। तो ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है लेबर ऑफिस और मजदूरों के ठगी का अड्डा बना हुआ है, धोखाधड़ी का अड्डा बना हुआ है, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। दूसरी बात है कि सदस्यता, सारे मजदूरों का बोर्ड से सदस्यता होती है, कल्याण बोर्ड से, तो उस सदस्यता का हर साल रिन्यूअल होता है। और आजकल इन्होंने कह दिया है कि नई सदस्यता भी जो मिलेगा वो ऑनलाइन सब कुछ करना होगा। तब ऑनलाइन करवाने का मतलब है कि मजदूर तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ये जो है सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करने जानते नहीं हैं, मोबाइल चलाने ठीक से जानते नहीं हैं। तो सदस्यता का ऑनलाइन करवाने के लिए ये जाते हैं CSC सेंटर, वहाँ अनावश्यक ठगी का शिकार होता है, जमा करना पड़ता है उसको सरकार को 50 रुपया और रिन्यूअल का 5 साल का 30 रुपया। तो ये जमा करना पड़ता है, कोई कंप्यूटर सेंटर वाला 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, ये अनावश्यक ठगी का शिकार होता है। तो हम सीधा सरकार से और श्रम विभाग से मांग करते हैं कि आप एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार की ओर से लेबर ऑफिस में बैठाइए और तमाम मजदूरों को चिट्ठी भेज करके डेट वाइज आप बुला लीजिए कि भाई आप फलना दिन जो है अपना सारा दस्तावेज लेकर के चले आइए, आपके सदस्यता का रिन्यूअल हो जाएगा, आपके सदस्यता का ऑनलाइन हो जाएगा। तो यही हमारी आज की मुख्य मांग है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मुकेश मुक्त है, मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू का और बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन का राज्य सचिव और जिला सचिव। भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर हरिजन टोला में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना की पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर हरिजन टोला के निवासी छोटू दास की 22 वर्षीय पत्नी फुलमणि देवी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने फॉरेंसिक और स्क्वाड डॉग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच किया। फॉरेंसिक और टीम कुछ ब्लड के सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए लेकर गया है और वहीं मृतक महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी को 2-3 दिनों से स्वर मौसमी और फीवर था और वह बुधवार की रात्रि में दवाई खाकर सोया था और बीती रात्रि में उसकी अचानक मौत हो गई। वहीं मृतक महिला की मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ मधुसूदनपुर थाना में हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। वहीं मृतक महिला को एक पुत्री है और मृतक महिला का पति छोटू दास बीमारी से
ग्रसित है। वहीं सबको अंतिम संस्कार के लिए बराड़ी शमशान घाट पर करने के दौरान मृतक महिला के मायके हत्या आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे 112 की पुलिस टीम और बराड़ी थाना पुलिस पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं मामले को लेकर भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि एक महिला की मौत की सूचना पर पुलिस टीम को भेजकर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया है और घटनास्थल का एफएसएल और स्क्वाड डॉग टीम से जांच कराई गई है। मृतक के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मधुसूदनपुर थाना में केस हुआ। मधुसूदनपुर थाना से बराबर चौकीदार उमेश पासवान को पोस्टमार्टम में भेजा। पोस्टमार्टम हुआ। डेड बॉडी को फटने के बाद हम लेके गए शमशान घाट दाह संस्कार करने के लिए। वहाँ जाके ये लोग जिसका बेटी था उसका पिताजी महिला लोग वहाँ जाके पूरा हंगामा किया। डेड बॉडी नहीं जलाने देंगे, डेड बॉडी रखो, मेरा बेटा आएगा तब जलाइएगा। मेरा कहना हुआ कि आपको यही कहना था तो डेड बॉडी नहीं भरवाते, पोस्टमार्टम नहीं करवाते। उसके बाद बर्फ़ पे हम रख लेते, जो कानून प्रक्रिया होता है उसमें हम सहयोग करता था। ये लोग बहुत लोग जो किया, मेरे साथ भी लोग जो किया है। बराड़ी थाना आया, 112 भी आया, उससे पूछा, हमने बताया तो सर ये मधुसूदनपुर में थाना में केस किया है। मधुसूदनपुर थाना से प्रशासन दिया गया है, पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद टेस्ट में लिखा है शमशान घाट दाह संस्कार करवाने के लिए। और ये लोग यहाँ मेरे साथ में मारपीट भी किया है। उसका पिताजी और महिला लोग के बाद वहाँ से हम हट गए। मेरा छोटी मेरा भेजना है, हम ये बात को नहीं जान रहे थे क्या हुआ है। आपका परिचय? मेरा नाम देवेंद्र दास हुआ। मेरा घर नाथन बाबा, मेरा बैगन पुतहू था। थैंक यू।